चलिए थोड़ा सा क्रोशेट का जो है बेसिक सिखा देती हूँ कि बेसिक्स आप किस तरीके से शुरू करेंगे, क्योंकि क्रोशेट जो है बहुत इजी होता है और बहुत जल्दी बन जाता है। काफ़ी लोगों की फरमाइश है कि आप पहले स्टार्टिंग बताइए, इसकी बेसिक्स क्या है। आप देखेंगे यहाँ पे एक क्रोशिया देख रहे हैं आप, इस तरीके से आप वूल भी ले सकते हैं। ये कॉटन का थ्रेड है सिल्क का, और इस तरीके से आप वूल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं बताऊंगी आपको कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये अलग अलग तरीके के आप पतले देखेंगे आप, ये 2 mm का है, इसके बाद आपका ये 2.5 mm का आ जाता है इस तरीके से, ये आपका 3 mm का हो गया, फिर आपका 3.5 mm का आ जाता है, और फिर 4 है। इस तरीके से ये मोटा होता हुआ आपके क्रोशिया के हिसाब से, आपके वूंड के हिसाब से आप इसे चूज़ कर सकते हैं। देखेंगे आप ये प्लास्टिक वाला जो इस तरीके से भी आता है 3.25 mm का है, और ये नॉर्मल वाले पोनी के भी आते हैं। अब आप इन्हें कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप नॉर्मली जो है, जो भी वूल आप लेंगे या जो भी आप थ्रेड लेंगे या कोई भी लेंगे, उसमें लिखा होता है कि आप कौन सी क्रोशेट जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है, ये देखिए इसकी थिकनेस देखिए। अब जो ये थिकनेस है आपको अपने इस क्रोशिया के साथ हल्का सा देखना है कि इसकी थिकनेस क्या आ रही है, किसके साथ मैच कर रही है। देखेंगे आप, ये देखिए अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं इसको यूज़ करूँगी तो ये इसकी थिकनेस जो है सही रहेगी। ये देखेंगे इससे थोड़ा सा पतला है तो इसके जो है 3 mm को यूज़ करूँगी मैं। इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप थ्रेड के ऊपर देख सकते हैं या वूल के ऊपर कि कौन सी इसकी करती है। अब स्टार्टिंग आपका क्या है कि चेन बनाना, पहले तो स्लिप नॉट करना है और उसके बाद आपको चेन किस तरीके से आप उसे बनाएंगे, और चेन को फिर आप जैसे हम निटिंग करते हैं उसी तरीके से क्रोशिया को भी आप किस तरीके से चला सकते हैं। अब देखिए स्लिप नॉट करने के लिए पहले तो आप इस तरीके से कीजिएगा, ये आप चाहे ऐसे, मैं तो इस तरीके से दिखा रही हूँ, वैसे हम ऐसे घुमा देते हैं। ये घुमाया, 2 बार घुमाया मैंने, क्योंकि मैं 2 बार घुमाती हूँ, आप 1 बार भी घुमा सकते हैं। फिर आपने ये देख रहे हैं आप, ये घुमाया, इसको लिया, इस वाले धागे को जो आपके गोले के साथ लगा हुआ है, और इसमें से निकाल दिया। तो देखिए ये पहला नॉट आपका बन गया। अब धागे को उंगली में लपेटना है, क्योंकि ये निटिंग नहीं है कि हम यहाँ से लेंगे और 2 सिलाइयाँ चल रही है, इसमें सिर्फ एक क्रोशेट चलती है। तो उसे आप किस तरीके से करेंगे, अब ये जो धागा है इसे आप इस तरीके से थोड़ा सा खोल लीजिएगा, और उसके बाद ये उंगली है लेफ्ट हैंड की, इसमें आपने इस तरीके से लपेटना है। ये देखिए ये लपेट लिया, ये ऐसे छोड़ा। अब यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से पकड़ेंगे इन 2 उंगलियों में ऐसे। अब हमने चेन बनानी है, ये देखेंगे। अब चेन किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे देखिए ये ऐसे है, ये लिया ऐसे और इसमें से ऐसे निकाल दिया। देखिए ये लिया ऐसे, इसमें से निकाल दिया, तो ये चेन बन गई आपके। देखेंगे ये लिया ऐसे, इसमें से निकाला, ये लिया, इसमें से निकाला। ऐसे ही आपको जितनी भी चेन चाहिए होगी आप इसमें इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि ये आपने प्रैक्टिस करनी है, तो ये चेन आपकी देखेंगे आप इस तरीके से, जैसे चुटिया है उस तरीके से बन जाती है ये। अब प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, ये बना लिया आपने। ये स्टार्टिंग बता रही हूँ आपको बिगनर्स के लिए बेसिकली, कि बिगनर्स आप स्टार्ट किस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से चेन बन गई, तो इसके बाद जितनी लंबी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो उसे कर लीजिएगा। अब हमने इसे, जैसे हम निटिंग करते हैं उसको हम यहाँ से यहाँ चलाते हुए जाते हैं, इसे भी हम चला सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये है इस तरीके से पहुँचे आप। अब प्रैक्टिस करनी है तो आप 8-10 इस तरीके से चेन बना लीजिएगा। उसके बाद जो ये पहला चेन दिख रहा है आपको, ये देखेंगे, ये इसमें डाला ऐसे, ये निकाला इस तरीके से, ये देखेंगे, और फिर ये लिया और इसमें से निकाल लिया, दोनों में से। ध्यान से देखिएगा। अब ये जो चेन है इससे लिया है, इसके जो नेक्स्ट चेन है उसमें आपने ऐसे डालना है इस तरीके से। ये जो धागा है इसे लेना है ऐसे और इसमें से निकाल लेना है। फिर इन दोनों में से इस धागे को हमने निकालना है, ऐसे लिया और ऐसे निकाला। ये देखिए ये, अब पूरी लाइन आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे तो आपको जो है एक तो क्रोशे चलाने की आदत हो जाएगी, और आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से इसे चला सकते हैं। ना तो हाथ को आप ज़्यादा ढीला छोड़िएगा और ना ही आप हाथ को ज़्यादा टाइट कीजिएगा। देखिए उंगली में से ख़त्म हो गया, फिर आपने इसे लपेटना है
अगेन एक एक चेन में हम ऐसे डालते हुए जाएंगे, इस तरीके से ऐसे। ये देखिए, बस ध्यान रखिएगा बहुत ढीला और बहुत टाइट हाथ धागा छोड़ते हुए मत कीजिएगा। ये देखिए, ये ऐसे ये देखिए लास्ट में आ गए, ये आपका लास्ट है। अब इस तरीके से बना है अभी आपका, देख रहे हैं ये बना। अब यहीं पे आप ऐसे पलटेंगे, ये देखिए ये पलटा, धागे को नीचे से लीजिएगा इस तरीके से। अब पलटने के बाद आपने पहला फंदा एक स्टिच ऐसे बनाना है, ये एक चेन बनानी है। अब एक चेन बनाने के बाद जो दिख रहा है आपको, ये इन दोनों में से डालना है, इस तरीके से धागा लेना है और फिर वही ऐसे दो का एक। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि जितनी चेनें आपने उस तरफ से बनाई उतनी ही चेनें आप यहाँ से भी बनाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसलिए गिनते हुए जाइएगा। अगर आप चेन नहीं गिनेंगे तो क्या होगा, कभी चेन कम हो जाएगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी, तो आपका वो गड़बड़ा जाएगा। तो वो ना गड़बड़ाए इसलिए आपको चेन को गिनना है। अब देखिए पहला हो गया ये, फिर ये डाला 2 ऐसे, इस तरीके से गिनेंगे आप, ये देखिए, फिर ये डाला 3 ऐसे, ये फिर ये डाला 4 ऐसे, इस तरीके से, फिर डाला 5 ऐसे, फिर ये डाला 6, ये डाला आपने 7 8 9 10 11 12 देखेंगे। और ये लास्ट का है आपका, जो एक चेन है हमारी, उसमें से डाल के आपने 13वां फंदा ऐसे निकाल लेना है। डाला ये ऐसे ऐसे, तो यानी कि ये 13 चेन है, ध्यान से देखिएगा। अब पलट लेंगे फिर से ऐसे, ये पलटा। अब ये जो चेन आप बनाएंगे 13 ही होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हमेशा जैसे ही आप पलटेंगे एक चेन ज़रूर बनाएंगे ऐसे, और फिर ये डाल के शुरू हो जाएंगे एक ऐसे। अब ये प्रैक्टिस फ़िलहाल आप इसे, जो बिगनर्स है वो करते हुए जाएंगे, तो आपको जो है एक तो आपको चेन बनानी आ जाएगी और दूसरा आपको क्रोशेट चलाना आ जाएगा। ये देखिए फ़िलहाल हम इस तरीके से करके एक पट्टी बनाते हुए जाएंगे तो प्रैक्टिस होती हुई हमारी जाएंगी। ये देखेंगे 12 और ये 13 एग्जैक्टली जो है आपके 13 जो है वो आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि एग्जैक्ट 13 आना चाहिए। ये देखिए फिर पलट लिया आपने। अब ये फ़िलहाल आप इस तरीके से बनाते हुए जाएंगे। यहाँ फिर से एक चेन बनेगी एंड अगेन आप इसी तरीके से जो है इसे करते हुए जाएंगे तो आपका जो है एक प्रैक्टिस हो जाएगा। तो कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।